नेपाली और गोरखा नहीं आना चाहते इंडियन आर्मी के अंदर, इसका कारण क्या है? 4 साल वाले झंझट के कारण नहीं आ रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर। नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अग्निवीर सोल्जर व्लॉग के अंदर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे हैं अग्निवीर के उन युवाओं के बारे में जो युवा आपको हैरत अंगेज कर देंगे, क्योंकि अगर आपको कोई कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है तो आप समझ सकते हैं, बेफिक्र होकर समझ सकते हैं, या तो वो गोरखा है इंडियन आर्मी का या फिर वो झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं गोरखा फौजी के बारे में। वो अब इस समय इंडियन आर्मी के अंदर आना नहीं चाहते हैं। ये नेपाली और गोरखा इंडियन आर्मी के अंदर नहीं आना चाहते हैं, नहीं इच्छुक है, क्योंकि 4 साल वाला जो लफड़ा करने के बाद में ये इंडियन आर्मी उनको लाइक नहीं करती इंडियन आर्मी को। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं उन युवाओं के बारे में जो नहीं आना चाहते हैं और क्यों नहीं आना चाहते हैं इस दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार। तो देखिए इस वीडियो के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और किसने इन्फॉर्मेशन दी है कि क्यों नहीं आना चाहते इंडियन आर्मी के अंदर गोरखा और नेपाली। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, नेपाली गोरखा आज़ादी से पहले ही भारतीय सेना का अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका इंडियन आर्मी में आना बंद हो गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती फिर कब शुरू होगी। ना तो भारत सरकार ने इस बारे में कुछ कहा है और ना ही नेपाल सरकार ने। दरअसल भारतीय सेना में पिछले साल भर्ती का तरीका बदल गया था। अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों को भर्ती किया जा रहा है। इसके तहत नौजवान 4 साल के लिए सेना में अग्निवीर बनकर रहेंगे। फिर इनमें से अधिकतम 25% को सेना में परमानेंट सैनिक बनने का मौका मिलेगा। तो इसके बाद में क्या होगा? लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की कमी कैसे पूरी हो रही है। यह सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय सेना में गोरखा की 7 रेजिमेंट है। आर्मी की हर इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों वाली बटालियन में करीब 800 जवान और जेएसयू गोरखा होते हैं। आज़ादी के वक्त 10 गोरखा रेजिमेंट थी। उनका भारत और ब्रिटेन के बीच बंटवारा हुआ। 6 भारत के हिस्से आई, 3 ब्रिटेन की मिली और 1 डिसबैंड कर दी गई। आज़ादी के बाद भारतीय सेना ने एक और गोरखा रेजिमेंट बनाई थी। दोस्तों, नेपाल में पुष्पकलम दहल प्रचंड की अगुवाई में नई सरकार बनी, लेकिन उसने भी कुछ स्पष्ट नहीं किया कि नेपाल में गोरखा भारतीय सेना में भर्ती होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल तो नेपाल में इस मामले को लेकर कोई चर्चा नहीं है। और चीन के सेना में चले गए गोरखा, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस वक्त जो बड़ी खबर यही है कि गोरखा इस बटालियन में नहीं आ रहे हैं। आज़ादी के वक्त तक गोरखा रेजिमेंट में करीब 90% तक गोरखा जवान नेपाल के होते थे। भारतीय गोरखा की संख्या करीब 10% थी, लेकिन धीरे धीरे इस रेशियो को बदलने की कोशिश हुई। पहले नेपाल के गोरखा और भारतीय गोरखा के बीच रेशियो 80 और 20% का किया गया। फिर भारतीय गोरखाओं को और तवज्जो की दी गई थी। फिलहाल यह सेना में नेपाली और भारतीय गोरखाओं का रेशियो 60 और 40 का है। तो दोस्तों, इस हिसाब से नेपाली और गोरखा है वो काफ़ी इंडियन आर्मी से नाराज़ हो रहे हैं। तो तभी यह सवाल उठता है। पिछले साल अग्निवीर की भर्ती में जब नेपाल के गोरखा नहीं आए तो उनके लिए जो रिक्तियाँ थी उन्हें भारतीय गोरखाओं से ही भर लिया गया था। हालांकि 1 साल पहले तक भारतीय मूल के गोरखाओं की भी कमी चल रही थी, इसलिए कुछ रियायत देकर गोरखा रेजिमेंट में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के युवकों को भी भर्ती किया गया था, क्योंकि ये लोग काफ़ी हद तक गोरखा के समान है। इनकी और गोरखाओं की संस्कृति और खान पान से लेकर भौगोलिक परिस्थितियों तक में भी काफ़ी एकदम समानता बताई जा रही है। इस वजह से भारतीय गोरखाओं को भी सेना में ले लिया गया था। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने बताया कि अग्निवीरों की भर्ती के वक्त भारतीय मूल के गोरखाओं की कोई कमी नहीं थी और गोरखाओं की रिक्तियां उन्हीं से भरी गई। नेपाल के गोरखाओं की भर्ती कब होगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि नेपाली गोरखा जल्द ही दोबारा भारतीय सेना में आने लगेंगे, लेकिन फिलहाल इस बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सियासत से जुड़ा मामला है। दोस्तों,
नेपाल सरकार क्या फैसला करती है, सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। भारतीय सेना से रिटायर्ड जनरल शौकीन चौहान खुद गोरखा अफसर रह चुके हैं। उनका कहना है कि अगर नेपाल अपने युवाओं को भारतीय सेना में नहीं भेजता तो इसका असर दोनों मुल्कों की दोस्ती पर पड़ सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल शौकीन चौहान है, अगर नेपाली गोरखा नहीं आते तो भारतीय सेना की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर भारत के नौजवानों को ही रिक्रूट कर लिया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नेपाल के गोरखा आए, क्योंकि वे हमेशा से भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके हैं। इसलिए भारतीय सेना चाहती है नेपाल के गोरखा भी आए और हमारी दोस्ती जो नेपाल और भारत की दोस्ती वो बनी रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर सेना व सेना भर्ती से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।